अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री। उसकी सब डोमेन है। फर्स्ट हमारे पास डोमेन है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले 4.1.1 पे हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड देयर कंस्ट्रक्शंस की। ट्रायंगल और उसकी कंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़नी है ट्रायंगल्स की, और फिर उनके यूजेस पढ़ने हैं और उनकी पहचान पढ़नी है कि किस तरह ट्रायंगल की जो हम पहचान करके हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल कैसे है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। Triangles are mainly divided into two types. There are two types of triangle: triangles with respect to sides and triangles with respect to angles. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं triangles with respect to sides. First is scalene triangle. A triangle with all sides of different measure is called scalene triangle. With all sides of different measures. It's mean कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, इसको मेजर करने में सारी साइड्स हमारे पास जो आएंगी डिफरेंट आएंगी, यानी कि जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर की साइड है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी और ये 4 सेंटीमीटर होगी, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, नॉट इक्वल। तो दीज आर कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। ट्राइंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल मेजर इस कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स जो हो हमारे पास इक्वल हो, इक्वल मेजर हो, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी आप गो थ्रू कर सकते हो कि एल एम एंड एम एन जो है हमारे पास इक्वल शो कर रही है, तो टू साइड्स आर इक्वल, इट्स मीन दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो नेक्स्ट टाइप इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle with all sides of equal measure is called an equilateral triangle. ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स जो हों वो इक्वल मेजर हों उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल। इसके नाम से ही पता चल रहा है इक्विलेटरल मीन्स इक्वल साइड्स, इक्वल मेजर इन ऑल साइड्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों साइड्स पे जो हैं वो 1-1 लाइन्स लगी हैं। इट्स मीन ये है कि तीनों साइड्स क्या हैं इसकी ट्राइंगल की इक्वल हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, इट्स मीन इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट ये उन्होंने थोड़ी सी हमें इम्पॉर्टेंस जो है वो दिए हुए हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। अगर जो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। और जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है उसका सम जो होता है वो इक्वल होता है 180। ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमने इसको गो थ्रू कर लिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ट्राइंगल की दूसरे टाइप की तरफ, विच इज़ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अभी हमने पढ़ा ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ऐसी ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इस ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अभी हमने पढ़ा ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ऐसी ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जब उसकी सारे एंगल्स जो हों वो 90 से लेस हो, 90 से छोटे हों। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये ट्राइंगल उन्होंने हमें दी हुई है, उसमें एक एंगल इज़ 55 एंड द अदर एंगल इज़ 75 एंड द थर्ड एंगल इज़ 50। अब आप देख सकते हैं जो एंगल्स हैं एक तो डिफरेंट है और ऊपर से जो है 90 से लेस है, 90 से छोटे हैं। 75 इज़ आल्सो लेस देन 90, 50 इज़ आल्सो लेस देन 90 एंड 55 इज़ आल्सो लेस देन 90। सो ऑल थ्री साइड्स, ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90। इट्स मीन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 40, 70 एंड 70। तो ये भी हमारे पास जो है वो लेस देन 90 है। इट्स मीन ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद ये कुछ हमें उन्होंने मेन पॉइंट्स उन्होंने लिख के बताए हैं, इसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है उसको हम इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। If sum of two angles in a triangle is greater than 90, then triangle is acute angle. अच्छा, अब हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि जब हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं, उसको सम करते हैं, अगर तो वो ग्रेटर देन 90 है तब भी वो ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ही होता है। चलिए हम अब एंगल्स की सेकेंड टाइप पे चलते हैं।
which is called right angle triangle. A triangle is called a right angle triangle if exactly one angle is equal to 90. अच्छा, अब जो राइट एंगल होता है ना, इट्स मीन ये है, अब सिंपल इसको कह सकते हैं कि इसका एक एंगल अगर 90 डिग्री है, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री हमें शो हो रहा हो, नज़र आ रहा हो कि ये 90 डिग्री है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं। अब जो आपको पता है, आप अपने डी से भी चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। जो स्ट्रेट लाइन होगी, जिस भी ट्राइंगल में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, वो हमारे पास होता है 90 डिग्री एंगल। तो जैसे आप चेक कर सकते हैं कि एम पॉइंट पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है परपेंडिकुलर शो कर रहा है, तो परपेंडिकुलर भी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, और एम पे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी है उसको हम कहते हैं 90 डिग्री एंगल। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन गो थ्रू किया कि ऐसा एंगल जिसमें एक्जैक्टली वन एंगल इज इक्वल टू 90, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो, तो वो हमारे पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल। आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वो हम गो थ्रू कर लेते हैं कि एल एन इज एन हाइपोटेनस। अच्छा, अब इन्होंने और इसको क्लैरिफाई किया है कि ये जो एल एन है, जो ये वाली साइड है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। जो एल एम है, इसको हम बेस कहते हैं। जो एम और एन वाली साइड है, विच मीन्स 90 डिग्री एंगल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएँ तो उस पर नीड टू नो में ये लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट बी आइसोसेलेस। कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, वो हमारे पास जो हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस भी ट्राइंगल हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन अगर हमारे पास बाकी दोनों एंगल्स जो हैं वो 45 और 45, मतलब एक एंगल हो, दोनों में सेम एंगल हो, तो वो वहाँ पर आइसोसेलेस भी हो सकता है। लास्ट टाइप हमारे पास रह गई है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। A triangle is called obtuse angle triangle if exactly one angle is of Mayer greater than 90। अच्छा, अब हमने पहले पढ़ा था हमने एक्यूट एंगल में लेस देन 90, लेकिन अब जो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होता है, अगर एंगल हमारे पास Mayer हो उसमें ग्रेटर देन 90, कोई ऐसा एंगल जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो, जो एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 शो हो रहा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 121, सो 121 इज़ ग्रेटर देन 90, इट्स मीन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक और एग्जांपल है इसमें 105, इट इज़ आल्सो द ग्रेटर देन 90, सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कुछ उन्होंने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं, इसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है वो हमारे पास इक्विलेटरल नहीं होता। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी आइसोसेलेस और स्केलर, लेकिन आइसोसेलेस और स्केलन जो होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होता है वो आइसोसेलेस और स्केलन हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं होता। हमने आज के लेक्चर में जो है डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स सिखाई हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। फिर उसके आगे से हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो फॉर एक्सरसाइज 4.1 को जो स्टार्ट करने से पहले ये जो 3-4 हमारे पास टाइप्स हैं, इनको गो थ्रू करना, इनको समझना लाजमी है, ताकि अगर हमें इसकी समझ आई है तो फिर हम 4.1 एक्सरसाइज को जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग अबाउट टुडेज़ लेक्चर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अच्छा, आगे जो एक्सरसाइज 4.1 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।